गैर रवायती तरीक़ों से पैदा करने के लिए आज ये दूसरा लेक्चर है, टाइडल पावर। टाइडल समंदर में पानी की लहरों को कहते हैं। चांद की कशिश की वजह से समुद्र में पानी की बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों की एनर्जी टाइडल एनर्जी कहलाती है। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले हम जो है वो पानी से बिजली जो पैदा की है उसको क्या कहते हैं, रवायती तरीक़ों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वो अब हम जो है समंदर की लहरों से जब बिजली पैदा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, टाइडल पावर। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक डैम बनाया जाता है। जब बड़ी लहरें आती हैं तो पानी डैम में स्टोर किया जाता है। ये बड़ी लहरें आ रही हैं तो ये डैम में पानी स्टोर किया जाता है। फिर ये पानी वापस जाता है, तब भी जब टरबाइन चलती हैं इसमें आता है, तब भी टरबाइन चलती है। लहरें वापस जाने पर पानी इस तरह से खारिज किया जाता है कि पानी गुजरने से टरबाइन को घुमाया जाता है। इस तरह टरबाइन से मुंसलिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। डैम की तरफ जाने वाली बड़ी लहरें भी टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम जो है समंदर की लहरों से टाइडल से हम बिजली कैसे पैदा करते हैं। ये बड़ी लहरें हैं समंदर की, इनको हम जो है वो स्टोर करते हैं। तो समंदर की लहरें जब आती हैं तो पानी डैम में स्टोर होता है। उस वक्त भी ये जनरेटर चलता है। जब ये लहरें जो हैं वो पानी की वापस जब जनरेटर पानी जाता है तो उस वक्त भी ये जो है ये टरबाइन चलते हैं तो बिजली पैदा होती है। चांद की कशिश की वजह से समंदर में पानी की बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों को की एनर्जी टाइडल एनर्जी कहलाती है। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक डैम बनाया जाता है। डैम में समंदर का पानी जमा किया जाता है। जब बड़ी लहरें आती हैं तो पानी डैम में स्टोर कर लिया जाता है। लिहाजा वापस जाने पर पानी इस तरह से खारिज किया जाता है कि पानी गुजरने से टरबाइन को घुमाया जाता है। इस तरह टरबाइन से मुंसलिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। डैम की तरफ आने वाले बड़ी लहरें भी बड़ी लहर भी टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसको बयान किया गया। जब समंदर की लहरें आती हैं तो डैम में पानी स्टोर किया जाता है। ये डैम में पानी स्टोर किया जा रहा है। उस वक्त भी ये टरबाइन चलती हैं। टरबाइन से जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करते हैं। ये आगे ग्रिड स्टेशन में चली जाती है बिजली। जब इन डैम से पानी निकाला जाता है तो उस वक्त भी ये टरबाइन चलते हैं। इन टरबाइन्स के चलने से बिजली पैदा होती है। टरबाइन जो है इनके ये पर जब जोर से चलते हैं तो इससे जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करता है। ये बिजली जो है ग्रिड स्टेशन में चली जाती है। ये भी एक गैर रवायती तरीका है बिजली पैदा करने का। टाइडल पावर, विंड पावर हमने इससे पढ़ा है पहले इससे दो मेथड हमने पढ़े हैं, विंड पावर और दूसरा कौन सा था, सोलर पावर। इससे पहले लेक्चर में हमने दो मेथड पढ़े हैं। सोलर पैनल का मेथड पढ़ा है हमने, सोलर पावर और दूसरा हमने विंड पावर का जो है वो मेथड पढ़ा है। आज तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं टाइडल पावर है। फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं। समंदर में चांद के साथ जो है वो बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। उन लहरों से हम जो है पानी डैम्स में स्टोर करते हैं। जब डैम में पानी आता है तो ये टरबाइन के पर ज़ोर से घूमते हैं। जनरेटर बिजली पैदा करता है, ग्रिड स्टेशन में चली जाती है। जब हम डैम से फिर पानी को जब लहरें ऊपर उठती हैं तो उस वक्त तो पानी डैम में आता है। जब लहरें नहीं उठ रही होती, चांद नहीं निकल रहा होता, तो डैम का पानी फिर हम वापस भेज देते हैं समंदर में। जब पानी वापस जाता है तो उस वक्त भी ये टरबाइन चलती है।
इस टरबाइन के चलने से जनरेटर जो बिजली पैदा करता है, ये बिजली जो है ग्रिड स्टेशन में चली जाती है। इस तरह पानी के डैम में आने और वापस जाने दोनों सूरतों में हमारा जो है वो जनरेटर जो है ये टरबाइन चलते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। थर्मल, जियोथर्मल पावर, जमीन के नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का हसूल जियोथर्मल कहलाता है। जमीन की सतह से करीबन 10 किलोमीटर नीचे बाज़ जगहों पर कुछ नीम पिघली हुई हालत में गर्म चट्टानें मौजूद होती हैं। इन चट्टानों का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा होता है। जहाँ इन चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद हो, वो गर्म पानी के चश्मों, गीजर्स और भाप की सूरत में ज़मीन की सतह पर आ जाता है। भाप को जनरेटर के टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां गर्म चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद नहीं होता और चट्टानें भी ज़्यादा गहरी नहीं होती, गहराई में नहीं होती, वहां ड्रिलिंग करके चट्टानों तक 2 रास्ते बना लिए जाते हैं। एक रास्ते से ठंडा पानी नीचे पंप किया जाता है, जो भाप बनकर दूसरे रास्ते से ऊपर पानी आता है। भाप से जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ये गर्म चट्टानें हैं। इन गर्म चट्टानों में ये ड्रिल करके सुराख किए जाते हैं। इन गर्म चट्टानों के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है? पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है और इनका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी बहुत ज़्यादा इनके अंदर हीट होती है। ये पानी जब हम इसमें ड्रिल करके इस इलाके में इस गर्म चट्टान के अंदर भेजते हैं, जिसका टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इससे भाप निकलती है। भाप से क्या किया जाता है? फिर इससे जो है टरबाइन चलती हैं। टरबाइन जो हैं आगे जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये एक तो बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा ये घरों को गर्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये जो भाप होती है ये गर्म को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस भाप से जो है वो टरबाइन चलती हैं। टरबाइन जो है वो बिजली पैदा करते हैं। ये जियोथर्मल स्टेशन है जिसमें ये मुख्तलिफ इसमें जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। क्या बताया गया? कहा गया कि ज़मीन के नीचे गहराई में जो है गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का सूरज होता है, उसको जियोथर्मल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये भी बताया गया कि ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे बाज़ जगहों पर कुछ नीम पिघली हुई हालत में जो है गर्म चट्टानें मौजूद होती हैं। इन चट्टानों का टेम्परेचर कितना होता है? इन चट्टानों का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद जो है वो गर्म पानी के चश्मों और गीज़र भाप की सूरत में ज़मीन की सतह पर आ जाता है। भाप को जनरेटर के टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जो है जहाँ गर्म चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद नहीं होता, क्या करते हैं? वहाँ ड्रिल के ज़रिए सुराख करते हैं, पानी डालते हैं इसके अंदर, पानी भाप की सूरत में आता है। इससे हम जो है वो गर्म को गर्म करते हैं या इससे हम जो है टरबाइनें चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करते हैं। ये एक प्रोसेस दिखाया गया है, ये देखें। ये ड्रिल करके पानी जो है ज़मीन में जो है जा रहा है। अब ज़मीन से जो है वो भाप की सूरत में वापस आ रहा है। ये जनरेटर चल रहे हैं, ये टरबाइन चल रहे हैं। टरबाइन से जो है एक तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की रही है और दूसरा ये भाप जो है कि इसलिए इस्तेमाल हो रही है। ये भाप घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इसमें हमने जो है 2 मेथड आज हमने पढ़े। एक टाइडल पावर पढ़ा है। इससे पहले हम 2 जो मेथड पढ़ चुके हैं उनका नाम था सोलर पावर और दूसरा था, उसमें हमने 2 मेथड पढ़े। इसमें भी हमने जो है 2 मेथड आज पढ़े हैं। टाइडल पावर है और दूसरा मेथड है इसमें टाइडल पावर के अलावा ये मेथड है जियोथर्मल पावर। टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर। इससे पहले में हमने पढ़े हैं विंड पावर, सोलर पावर। 4 मेथड हम पढ़ चुके हैं।
पहले दो में हमने पढ़ा है सोलर पैनल और सोलर पावर और विंड पावर। इसमें हमने टाइडल पावर और जियोथर्मल पावर। टाइडल पावर में समंदर की लहरों से जब चांद की कशिश की वजह से समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो उसको डैम में स्टोर किया जाता है। डैम से जो है टरबाइन चलती हैं, जब पानी आ रहा होता है डैम चलती हैं, जब पानी वापस जा रहा होता है डैम में तो ये टरबाइन चलते हैं। इन टरबाइन के चलने से जो है वो जनरेटर बिजली पैदा करते हैं। दूसरा जो मेथड है जियोथर्मल पावर, कुछ चट्टानों में टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें ठंडा पानी इनमें ड्रिल करके सुराख के ज़रिए ठंडा पानी डाला जाता है और पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। इस भाप से घरों को गर्म किया जाता है और बिजली पैदा की जाती है। ये इसका प्लांट जो है दिखाया गया है। ये भाप इसमें आ रही है, ये ड्रिल करके इसमें पानी डाला गया था, ये पानी बाहर आ रहा है। दो सुराख किए गए हैं, इनसे जो है वो पानी डाला जा रहा है, भाप जो है वो वापस आ रही है, भाप से बिजली पैदा हो रही है। और बिजली के साथ साथ जो है ये जो हीट है, ये जो स्टीम है, इससे घरों को गर्म किया जा रहा है। थैंक यू।